हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। गौर करेंगे दोस्तों, हमारा नया विषय है रेखा चित्र। ठीक है, देखेंगे हम रेखा चित्र के बारे में पंक्तियां। तो ध्यान दें, रेखा चित्र, रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। किसका? अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है रेखा चित्र। ठीक, जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, रेखा चित्र। ठीक है, तो जब शब्दों के माध्यम से, ध्यान से सुने, शब्दों के माध्यम से मस्तिष्क में, ठीक है, चित्र उत्पन्न किया जाए एक तरह से, ठीक, उसे हम रेखा चित्र कहेंगे। समझ गए? तो एक तरीके का स्केच ही है। स्केच कैसा होता है? उसे हम पेंसिल से बनाते हैं। ठीक, तो वही है ये रेखा चित्र। ठीक, ध्यान दे दोस्तों। तो दोस्तों याद रखें, जब कोई लेखक किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या निजी अनुभूतियों को, एक बार फिर से सुने, जब कोई लेखक किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या निजी अनुभूतियों को शब्दों द्वारा रेखांकित करता है, शब्दों द्वारा रेखांकित करता है, तो उसे उस रचना को रेखा चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा चित्र। और अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्केच। ठीक है, स्केच। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक, गौर करें दोस्तों, अब हम देखेंगे हिंदी में लिखे गए प्रमुख रेखा चित्र। ठीक है, हिंदी में लिखे गए प्रमुख रेखा चित्र। ध्यान दें, सबसे पहले हैं पद्म सिंह शर्मा। कौन है? पद्म सिंह शर्मा। इनका रेखा चित्र है पद्म पराग। कौन सा? पद्म पराग। कब आया? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में पद्म पराग नाम से पद्म सिंह शर्मा जी का रेखा चित्र आया। और यह हिंदी का पहला रेखा चित्र भी है। हिंदी का पहला रेखा चित्र भी है। किसका है हिंदी का पहला रेखा चित्र? तो ध्यान रखें, पद्म सिंह शर्मा का रेखा चित्र पद्म पराग। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ध्यान दें दोस्तों, अगले हैं श्री राम शर्मा। कौन? श्री राम शर्मा। इनके रेखा चित्र हैं बोलती प्रतिमा। बोलती प्रतिमा कब आया? 1937 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक बात आपको बता दूं, लगभग रेखा चित्र, रिपोर्टाज और संस्मरण, ये जो विधाएं हैं लगभग एक जैसी हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में कई सारी बहसें हुई हैं, जिनमें किसी ने किसी को संस्मरण माना है, किसी को रिपोर्टाज माना है और किसी को रेखा चित्र माना है, और किसी ने तो इन तीनों को एक ही माना है। ठीक है, तो इस बात के चलते क्या है कि एक ही कृति, कोई भी कृति है वह रेखा चित्र भी है, संस्मरण भी है, रिपोर्टाज भी है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रख करके चलें। ठीक, यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी कृतियां रेखा चित्र भी हैं और रिपोर्टाज भी हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपको कृतियों की रिपीटेशन मिलेगी। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना है। गौर करें दोस्तों, और एक और जरूरी बात, और जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं किसी भी विधा की, तो वो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट की हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। गौर करें, श्री राम शर्मा, इनका रेखा चित्र है बोलती प्रतिमा। कब आया? 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी। फिर आया इनका रेखा चित्र प्राणों का सौदा। प्राणों का सौदा कब आया? 1939 ईस्वी। प्राणों का सौदा 1939 ईस्वी, याद रखेंगे। फिर आया इनका रेखा चित्र जंगल के जीव। जंगल के जीव 1949 ईस्वी। ठीक, 1949 ईस्वी। फिर आया वे जीते कैसे हैं। वे जीते कैसे हैं, ये आया 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में किसका रेखा चित्र है? तो ध्यान रहे, श्री राम शर्मा जी का। एक बार फिर से सुनेंगे।
गौर करें दोस्तों, श्री राम शर्मा जी का रेखा चित्र बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी में आया। फिर आया प्राणों का सौदा 1939 ईस्वी। फिर आया जंगल के जीव 1939 ईस्वी में। ठीक, फिर आया इनका रेखा चित्र वे जीते कैसे हैं 1957 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, महादेवी वर्मा इनके रेखा चित्र हैं। ध्यान दें, पहली बात तो देखें कि ब्लू कलर से हाईलाइटेड हैं, वो इनके महत्वपूर्ण रेखा चित्र हैं। ठीक है, तो ध्यान दें। अतीत के चलचित्र कब आया? 1941 ईस्वी में। ठीक, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। फिर आया स्मृति की रेखाएं 1947 ईस्वी। समय याद रखें, 1947 ईस्वी, जिस वर्ष हम आजाद हुए उस वर्ष आया। ठीक, फिर है पथ के साथी, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखा चित्र है। पथ के साथी कब आया? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में, ध्यान रखें। और यह समकालीन साहित्यकारों का रेखा चित्र है। किसका? इसके अंतर्गत समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र उकेरे गए हैं। किसमें? पथ के साथी में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसके बाद है, अच्छा, एक प्रश्न भी बनता है कि पथ के साथी में महादेवी वर्मा ने किसको शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आता है, अगर आपकी पुस्तक में मिले तो आप इसे जरूर याद कर लेना। ठीक, ध्यान दें। स्मारिका, अगला रेखा चित्र है स्मारिका। ये कब आया? 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में आया स्मारिका रेखा चित्र। किसका है? महादेवी वर्मा जी का। फिर आया मेरा परिवार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आया? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में आया हुआ रेखा चित्र है मेरा परिवार। इसमें महादेवी वर्मा जी ने पशु पक्षियों के जीवन से संबद्ध, ध्यान से सुने, पशु पक्षियों के जीवन से संबद्ध रेखा चित्र उकेरे हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, क्योंकि महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से और प्रकृति से बहुत ही प्रेम था। ठीक है, इसलिए जो इनकी ज्यादातर रचनाएं मिलती हैं वह इन्हीं सभी से संबंधित मिलती हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से सुन लें। गौर करेंगे दोस्तों, महादेवी वर्मा, इनका रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र कब आया? 1941 ईस्वी में। फिर आया स्मृति की रेखाएं 1947 ईस्वी। फिर आया पथ के साथी 1956 ईस्वी, जिसमें समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र शामिल हैं। फिर है स्मारिका, ये आया 1971 ईस्वी में। फिर आया मेरा परिवार 1972 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत महादेवी वर्मा जी ने पशु पक्षियों के जीवन से संबंधित रेखा चित्र उकेरे हैं। ठीक है, ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ एक नोट दिया गया है। क्या है? गौर करें। महादेवी वर्मा कृत स्मारिका में, किसमें? स्मारिका रेखा चित्र में पूर्ण स्मरण, ध्यान से सुने, पूर्ण स्मरण शीर्षक द्वारा गांधी जी का रेखांकन किया गया है। किसमें? स्मारिका रेखा चित्र में पूर्ण संस्मरण शीर्षक द्वारा गांधी जी का रेखांकन किया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और किसका है ये रेखा चित्र? तो ध्यान रखें, महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, स्मारिका। अगला नोट है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है? गौर करेंगे। महादेवी वर्मा जी के संस्मरणों और रेखा चित्रों का, ध्यान से सुने, महादेवी वर्मा जी के संस्मरणों व रेखा चित्रों का अंग्रेजी में अनुवाद यूनेस्को के लिए आर प्रसाद श्रीवास्तव ने किया। किसने? आर प्रसाद श्रीवास्तव जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नाम याद रखें। यूनेस्को के लिए महादेवी वर्मा जी के संस्मरणों व रेखा चित्रों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो आर प्रसाद श्रीवास्तव जी। नाम याद रखें, जरूरी है।
गौर करेंगे दोस्तों, अगले हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका रिपोर्टाज है, रेखा चित्र है लाल तारा। लाल तारा 1938 ईस्वी में आया हुआ रेखा चित्र है लाल तारा। फिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट राम वृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र, कौन सा? माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें, ये कब आया? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में, ठीक है। फिर आया इनका रेखा चित्र गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब, ये कब आया? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में। फिर आया इनका रेखा चित्र मील के पत्थर। मील के पत्थर, ये कब आया? 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में। एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करें दोस्तों। राम वृक्ष बेनीपुरी जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र है लाल तारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, ठीक। अब जो पूछा जा रहा है यही पूछा जा रहा है। लाल तारा ये कब आया? 1938 ईस्वी। फिर है माटी की मूर्तें 1940 ईस्वी। फिर है गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी। फिर है दोस्तों मील के पत्थर। मील के पत्थर ये कब आया? 1957 ईस्वी में। तो ये सभी रेखा चित्र हैं किसके? राम वृक्ष बेनीपुरी के। राम वृक्ष बेनीपुरी, नाम याद रखें। अगले हैं रेखा चित्रकार कौन? प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाश चंद्र गुप्त, ध्यान दें, इनका रेखा चित्र है रेखा चित्र नाम से ही। कब आया? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी। फिर आया इनका रेखा चित्र मिट्टी की पुतलें। मिट्टी के पुतले, ठीक है। फिर आया इनका रेखा चित्र पुरानी स्मृतियां। पुरानी स्मृतियां। इसके बाद जो आया इनका रेखा चित्र और बहुत ही इंपॉर्टेंट नए स्केच। नए स्केच ये कब आया? 1947 ईस्वी में, ठीक। 1947 ईस्वी। एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करिए दोस्तों। प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रकाश चंद्र गुप्त जी का रेखा चित्र है, ध्यान से सुने। रेखा चित्र इसी नाम से है 1940 ईस्वी में। फिर है मिट्टी की पुतलें। मिट्टी की पुतलें। फिर है पुरानी स्मृतियां। पुरानी स्मृतियां। फिर है नए स्केच। नए स्केच ये कब आया? 1947 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखेंगे प्रकाश चंद्र गुप्त जी के रेखा चित्रों को। गौर करें, अगले हैं रेखा चित्रकार शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय, इनका रेखा चित्र है वे दिन वे लोग। वे दिन वे लोग ये कब आया? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी। किसका रेखा चित्र है? शिव पूजन सहाय जी का। फिर है दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी जी, इनका रेखा चित्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रेखाएं बोल उठी। रेखाएं बोल उठी, किसका रेखा चित्र है? देवेंद्र सत्यार्थी जी का। कब आया? 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले रेखा चित्रकार हैं, कौन है? ओमकार शरद। ओमकार शरद जी, इनका रेखा चित्र है कौन सा? लंका महाराजिन। लंका महाराजिन ये कब आया? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी। याद रखें ओमकार शरद जी का रेखा चित्र है लंका महाराजिन, ठीक। 1950 ईस्वी। फिर आया रेखा चित्र सत्यवती मलिक जी का। किसका? सत्यवती मलिक जी का। क्या नाम है रेखा चित्र का? अमिट रेखाएं। याद रखें अमिट रेखाएं। कब आया? 1951 ईस्वी। 1951 ईस्वी, ठीक है। सत्यवती मलिक जी का रेखा चित्र है अमिट रेखाएं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। 1951 ईस्वी में, ठीक। याद रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगला रेखा चित्र है किसका? बनारसी दास चतुर्वेदी जी का।
बनारसी दास चतुर्वेदी जी का। पहली बात है कि ये जान लें, यहाँ पर बात की जा रही है 1952 और 1962 के रेखा चित्रों की, लेकिन बनारसी दास चतुर्वेदी जी का जो पहला रेखा चित्र था वो था दोस्तों औरंगजेब। कौन सा? औरंगजेब, याद रखेंगे औरंगजेब, ठीक है। कब आया था ये? तो इनका पहला रेखा चित्र औरंगजेब ये आया 1919 में। कब? 1919 में, ठीक है। याद रखेंगे, समय जरूरी है, पूछा गया है, ठीक। तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी का पहला रेखा चित्र है औरंगजेब, समय है इसका 1919 ईस्वी, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद के रेखा चित्र। फिर आया बनारसी दास जी का हमारे आराध्य। कौन सा? हमारे आराध्य। ये कब आया? तो 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद है रेखा चित्र। रेखा चित्र नाम से ही इनका एक और रेखा चित्र आया। ये कब आया? 1952 ईस्वी में। इससे पहले भी हम एक रेखा चित्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं जिन्होंने रेखा चित्र के नाम से ही रेखा चित्र लिखा, ठीक। अब ये दूसरे हैं। तो आपको ऐसी जो कृतियां हो, ऐसे जो रचनाकार हो, उनकी रचनाओं को ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसी जगह से ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, गौर करें। अगला है इनका रेखा चित्र सेतु बंध। इंपॉर्टेंट है, सेतु बंध कब आया? 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। एक बार फिर से सुन लें, बनारसी दास चतुर्वेदी जी, इनका रेखा चित्र औरंगजेब कब आया? 1919 ईस्वी में। फिर आया जो कि इनका पहला रेखा चित्र था। फिर आया हमारे आराध्य 1952 में। फिर है रेखा चित्र 1952 ईस्वी में ही आया हुआ रेखा चित्र है। फिर है सेतु बंध, ये कब आया? 1962 ईस्वी में। दोस्तों इन्होंने लिखे तो कई सारे होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं की चर्चा यहाँ की जा रही है, तो ध्यान रखेंगे। अगले रेखा चित्रकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। कौन? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। इनके रेखा चित्र हैं भूले हुए चेहरे, भूले हुए चेहरे। फिर है जिंदगी मुस्काई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिंदगी मुस्काई। ये कब आया? 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में जिंदगी मुस्काई। किसका रेखा चित्र है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का, ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर है इनका अगला रेखा चित्र, कौन सा? क्षण बोले कर्ण मुस्काए, क्षण बोले कर्ण मुस्काए, ठीक है। कब आया ये भी सेम ईयर 1953 में ही आया हुआ रेखा चित्र है, क्षण बोले कर्ण मुस्काए, ठीक। फिर है माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना। दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है, तो आपसे पूछा जाएगा कि माटी हो गई सोना ये किसका रेखा चित्र है? आप बताएंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का, ठीक। फिर है दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे। ये कब आया? 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में दीप जले शंख बजे रेखा चित्र। फिर है दोस्तों बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू, ठीक है। एक बार फिर से सुनेंगे सभी रेखा चित्रों को, ध्यान दे दोस्तों। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनके रेखा चित्र हैं भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्काई। ये कब आया? जिंदगी मुस्काई 1953 ईस्वी। फिर है क्षण बोले कर्ण मुस्काए, क्षण बोले कर्ण मुस्काए। ये कब आया? तो ये रेखा चित्र आया 1953 ईस्वी में। फिर आया माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना। फिर आया दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे। ये कब आया? 1959 ईस्वी में। फिर है बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू, ठीक। ये सभी रेखा चित्र किसके हैं? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे। अगले रेखा चित्रकार हैं विनय मोहन शर्मा, विनय मोहन शर्मा। इनका रेखा चित्र है रेखा और रंग, रेखा और रंग। ये कब आया? 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में आया हुआ रेखा चित्र है
रेखा और रंग किसका है? विनय मोहन शर्मा जी का। ध्यान रखें। फिर है दोस्तों कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू, इनका रेखा चित्र है मैं भूल नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकता। तो ये कब आया? 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में किसका रेखा चित्र है? कैलाशनाथ काटजू का। क्या नाम है? तो नाम है मैं भूल नहीं सकता। ठीक है, ये रेखा चित्र है, 1955 में आया हुआ रेखा चित्र है। गौर करेंगे दोस्तों, अगले रेखा चित्रकार हैं कौन? उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क, इनके रेखा चित्र हैं। ध्यान दें, रेखाएं और चित्र, रेखाएं और चित्र कब आया ये? 1955 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेखाएं और चित्र। रेखा चित्र किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का। फिर है इनका एक और जबरदस्त रेखा चित्र, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन, ये कब आया? 1956 ईस्वी में। मंटो मेरा दुश्मन। ठीक है, एक बार फिर से सुने, उपेंद्र नाथ अश्क जी, इनके रेखा चित्र हैं रेखाएं और चित्र। ये आया 1955 ईस्वी में। फिर आया इनका रेखा चित्र मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे दोस्तों। गौर करेंगे दोस्तों, प्रेम नारायण टंडन जी। प्रेम नारायण टंडन जी, इनका रेखा चित्र है रेखा चित्र नाम से ही। कब आया? 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में आया हुआ रेखा चित्र है रेखा चित्र किसका? प्रेम नारायण टंडन जी का। याद रखें। फिर है सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास, इनका रेखा चित्र है दोस्तों कौन सा? स्मृति कर्ण। स्मृति कर्ण कब आया? 1959 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, सेठ गोविंद दास का रेखा चित्र है स्मृति कर्ण। 1959 ईस्वी में आया हुआ रेखा चित्र है। फिर है दोस्तों चेहरे जाने पहचाने। चेहरे जाने पहचाने, ये कब आया? 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में चेहरे जाने पहचाने। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये सभी रेखा चित्र हैं किसके? सेठ गोविंद दास के। गौर करेंगे दोस्तों, अगले रेखा चित्रकार हैं कौन? माखन लाल चतुर्वेदी जी। माखन लाल चतुर्वेदी जी, इनका रेखा चित्र है समय के पांव। समय के पांव, ये कब आया? तो ध्यान रखें 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में आया हुआ रेखा चित्र है समय के पांव। ठीक है, किसका है? माखन लाल चतुर्वेदी जी का। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, गौर करें दोस्तों, अगले रेखा चित्रकार हैं कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी, इनका रेखा चित्र है जाने अनजाने। ध्यान से सुने, जाने अनजाने। ठीक है, कब आया? 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में आया हुआ रेखा चित्र है जाने अनजाने। फिर आया इनका अगला रेखा चित्र कुछ शब्द कुछ रेखाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। कब आया? 1965 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत इन्होंने, किसने? विष्णु प्रभाकर जी ने सामाजिक स्थितियों तथा उनके मूल में छिपी विसंगतियों का चित्रण किया है। ठीक है, सामाजिक स्थितियों तथा उनके मूल में छिपी विसंगतियों का चित्रण किया है विष्णु प्रभाकर जी ने। किसमें? कुछ शब्द कुछ रेखाएं रेखा चित्र में। कब आया? 1965 ईस्वी में। फिर है दोस्तों इनका अगला रेखा चित्र हंसते निर्झर दहकती भट्टी। हंसते निर्झर दहकती भट्टी, ये भी रेखा चित्र है किसका? विष्णु प्रभाकर जी का। एक बार फिर से सुने, ध्यान दें दोस्तों, विष्णु प्रभाकर जी, इनके रेखा चित्र हैं जाने अनजाने। कब आया ये?
1962 ईस्वी में। फिर आया इनका रेखा चित्र कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 ईस्वी। फिर आया इनका रेखा चित्र हंसते निर्झर दहकती भट्टी। ठीक है, तो ये सभी रेखा चित्र हैं विष्णु प्रभाकर जी के, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगले रेखा चित्रकार हैं कौन? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, इनके रेखा चित्र हैं, ध्यान दें, 10 तस्वीरें। 10 तस्वीरें। कब आया ये रेखा चित्र? तो ध्यान रखेंगे, ये आया 1963 में। 1963 में किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का रेखा चित्र है 10 तस्वीरें। ठीक, फिर है जिन्होंने जीना जाना। जिन्होंने जीना जाना, ये कब आया रेखा चित्र? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का रेखा चित्र है। एक बार फिर से सुन लें, गौर करेंगे दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर जी, इनका रेखा चित्र है 10 तस्वीरें। कब आया? 1963 ईस्वी में। फिर आया इनका रेखा चित्र जिन्होंने जीना जाना। जिन्होंने जीना जाना, ये कब आया? 1971 ईस्वी में। तो सभी रेखा चित्रों को ध्यान रखेंगे। गौर करें दोस्तों, अगले रेखा चित्रकार हैं कौन? संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद जी, इनके रेखा चित्र हैं, ध्यान दें, कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार। कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार। कब आया ये? 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में किसका रेखा चित्र है? तो ध्यान रहे, संपूर्णानंद जी का रेखा चित्र है। ठीक, कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार। फिर है दोस्तों हरिभाव उपाध्याय। हरिभाव उपाध्याय जी, इनका रेखा चित्र है मेरे हृदय देव। मेरे हृदय देव, कब आया ये? 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी। एक बार फिर से सुने, हरिभाव उपाध्याय जी का रेखा चित्र है मेरे हृदय देव। कब आया? 1965 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। गौर करें दोस्तों, अगले हैं महेंद्र भटनागर जी। महेंद्र भटनागर जी, इनका रेखा चित्र है विकृत रेखाएं धुंधले चित्र। विकृत रेखाएं धुंधले चित्र कब आया? 1966 ईस्वी में। किसका रेखा चित्र है? महेंद्र भटनागर जी का। फिर है डॉक्टर नगेंद्र, इनका रेखा चित्र है चेतना के बिंब। कब आया? 1967 ईस्वी में। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र का रेखा चित्र है चेतना के बिंब। कब आया? 1967 ईस्वी में, ध्यान रखें। गौर करें दोस्तों, अगले रेखा चित्रकार हैं कौन? धर्मवीर भारती। इनका रेखा चित्र है युद्ध यात्रा। युद्ध यात्रा कब आया? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में किसका है? धर्मवीर भारती जी का रेखा चित्र है युद्ध यात्रा, इंपॉर्टेंट है, 1972 ईस्वी। फिर है कृष्णा सोबती जी, इनका रेखा चित्र है हम हशमत, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम हशमत। ठीक, कृष्णा सोबती जी का क्या है? रेखा चित्र है। ठीक, तो 1977 ईस्वी में आया। 1977 ईस्वी। इसके 3 भाग आए। टोटल भाग कितने आए? 3 आए। लेकिन अभी बात किसकी हो रही है? भाग 1 की। ठीक है, तो ध्यान रखें, कृष्णा सोबती जी का रेखा चित्र है हम हशमत। ठीक, 1977 ईस्वी। अगले रेखा चित्रकार हैं विवेकी राय जी। इनका रेखा चित्र है जुलूस रुका है। जुलूस रुका है। फिर है बाढ़ 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 बाढ़। ठीक है, हमने ये सारी बातें रिपोर्टाज में भी पढ़ी थी। ठीक, लेकिन ध्यान रखें कि सभी कृतियां कुछ कुछ मिलती जुलती हैं इन विधाओं में। ठीक, तो ध्यान दें, तो जुलूस रुका है 1970 ईस्वी। ठीक है, फिर है बाढ़ बाढ़ बाढ़। ठीक है, ये भी रेखा चित्र किसका है? विवेकी राय जी का। तो याद रखेंगे विवेकी राय जी के रेखा चित्रों को। फिर है दोस्तों भीमसेन त्यागी जी। इनका रेखा चित्र है आदमी से आदमी तक। आदमी से आदमी तक कब आया? 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में आया हुआ रेखा चित्र है आदमी से आदमी तक। किसका है? भीमसेन त्यागी जी का। ध्यान रखें।
अगले रेखा चित्रकार हैं कौन? ध्यान दें, फणीश्वर नाथ रेणु जी। इनका रेखा चित्र है ऋण जल धन जल, ऋण जल धन जल। ये कब आया? 1977 ईस्वी में ही। ऋण जल धन जल 1977 ईस्वी। ठीक, फिर है नेपाली क्रांति कथा, नेपाली क्रांति कथा। ये भी कब आया? 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में। ठीक, फिर है श्रुत अश्रुत पूर्व, श्रुत अश्रुत पूर्व। ये कब आया? 1984 ईस्वी में। फिर आया एकलव्य के नोट्स, एकलव्य के नोट्स। ठीक, एक बार फिर से सुने, ध्यान दें दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु जी, इनके रेखा चित्र हैं ऋण जल धन जल 1977 ईस्वी। फिर है नेपाली क्रांति कथा 1978 ईस्वी। फिर है श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 ईस्वी। फिर है एकलव्य के नोट्स। ठीक, तो ध्यान रखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी के रेखा चित्रों को। अगला रेखा चित्रकार है कौन? अगले रेखा चित्रकार हैं वृंदावन लाल वर्मा जी, वृंदावन लाल वर्मा जी। इनका रेखा चित्र है हल्कू। कौन? कौन सा? हल्कू। ध्यान रखें, किसका रेखा चित्र है? वृंदावन लाल वर्मा जी का। ठीक है, हल्कू, ध्यान रखेंगे। गौर करें दोस्तों, अगले रेखा चित्रकार हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। इनके रेखा चित्र हैं खून की छींटें, खून की छींटें। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, खून की छींटें। फिर है बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। इनका रेखा चित्र है कौन सा? ठलुआ क्लब। ठीक है, ठलुआ क्लब, क्लब। ध्यान रखें, ठलुआ क्लब। ठलुआ मीन्स होता है फालतू। ठीक, तो बाबू गुलाब राय जी का रेखा चित्र है ठलुआ क्लब। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगले रेखा चित्रकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनका रेखा चित्र है पंचरत्न, पंचरत्न। फिर है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। तो दो रेखा चित्र हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के, कौन कौन से? पंचरत्न और विराम चिन्ह। ध्यान रखेंगे। फिर है डॉक्टर रांगे राघव जी, डॉक्टर रांगे राघव जी। इनका रेखा चित्र है दोस्तों 5 गधे, 5 गधे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसका रेखा चित्र है? डॉक्टर रांगे राघव जी का। अगले रेखा चित्रकार हैं कौन? कृष्णा सोबती जी, कृष्णा सोबती जी। इनके रेखा चित्र हैं, ध्यान दें, हम हशमत, हम हशमत। ठीक, 2005 ईस्वी, 2005 ईस्वी में। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गई है कृति, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा कर लें। ठीक है, कृष्णा सोबती जी का रेखा चित्र है हम हशमत 2005 ईस्वी। ठीक, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात सुने ध्यान से, बनारसी दास चतुर्वेदी जी, बनारसी दास चतुर्वेदी जी, इन्होंने कहा, क्या कहा? किसने? बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, ऐसे ही देख लें, बनारसी दास चतुर्वेदी जी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, ये पंक्ति ध्यान रखना जो आपको बताने जा रही हूं। ठीक, तो ध्यान से सुने, संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित, आत्मचरित मीन्स आत्मकथा। ठीक, संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित, इन तीनों में एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। क्या कहा बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने? इन्होंने कहा कि संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित यानी आत्मकथा, इन तीनों में एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग होती है, इसका निर्णय करना कठिन है। ये किसकी पंक्ति है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी की। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगी इसलिए मैंने डिस्कस की आपसे। ठीक है,
तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।